let's start with third question. In third question, we have a cubic polynomial, real coefficients, and with all roots being distinct positive integers. बेटे जब भी ना आपको ये बात क्वेश्चन में लिखी रहे कि रूट्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि AMGM इनइक्वालिटी. ओके सर. ओके सर. ओके, मतलब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि AMGM इनइक्वालिटी यूज करो. वो होगा नहीं होगा डोंट नो, लेकिन दैट इज द foremost थिंग यू आर गोइंग टू डू. तो स्टार्टिंग विथ थर्ड क्वेश्चन. अल्फा बीटा गामा. ठीक है, एक बात तो पक्की है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 8. ठीक है, ओके. और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी इज, तो सी क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. ओके, डिस्टिंक्ट भी है, राइट बच्चों? अल्फा बीटा गामा जो है डिस्टिंक्ट है. यस ठीक है, सर. तो वी कैन सेफली से अल्फा इज लेस देन बीटा लेस देन गामा. ठीक है, अब खेलते हैं. अब देखना, अल्फा बीटा गामा को मैं वैल्यूज अलॉट करने जा रहा हूँ. 1 2 और रेस्ट वैल्यू से इसको मिली 5 1 3 4. 1 के साथ जितना खेलना था खेल चुके, अब 2 पे चलते हैं. 2 3 होगा पॉसिबल? नहीं. तो देख लो, यही दो पॉसिबिलिटीज ही हैं. AMGM तो नहीं वर्क किया, लेकिन ये आसानी से दिख गया. देखो बच्चों, बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. और कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो देख लो, इन दोनों से वैल्यूज तो अलग अलग ही आएंगी. ये चेक करना पड़ेगा. 2 + 5 + 10 17 3 19. तो यहाँ से इसकी वैल्यू 12 और 19 आ रही है, यानी कि सी की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी इज 2. आंसर चेक कर लेना एक बार. टू ही है सर. ओके, फिर 7 पे आते हैं. देखो यहाँ पे AMGM तो नहीं वर्क किया क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे तो सॉरी पॉजिटिव रूट्स दिए होंगे तो AMGM वर्क करेगा. मैं तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. जैसे कि एक 4 डिग्री का इक्वेशन है. अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क. जरा देखो. देखना बच्चों, ठीक है, ऐसे एक इक्वेशन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सारे रूट्स इसके पॉजिटिव हैं. ठीक है, शायद हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं. आई यस डोंट सर. नो. टेस्ट में आपने डाला था. अल्फा
अच्छा अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मतलब इसके चारों रूट्स का सम जो है 8 होगा और प्रोडक्ट जो होगा 16 होगा। उनका अरिथमेटिक मीन 2 होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 2 होगा। am इक्वल टू gm, मतलब सारे नंबर्स को सेम होना पड़ेगा। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 होल पावर 4। इसको निकालना हमें आता ही है, कंपैरिजन करके ct की वैल्यू निकल जाएगी। ओके सर। ठीक है बच्चों, यस सर। चलो Yes, sir. ये तो Yes, बात sir. हो गई थर्ड की। अब हम बात करते हैं सेवन्थ की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं is positive for exactly 3 distinct negative integral values of x। fx जो है क्वाड्रेटिक है। ओके, 6a, तो ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6ax प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, x कॉमन ax माइनस 3, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? सर 2ax माइनस 2ax। ओह, माइनस 2x, तो बच्चों यहाँ से माइनस 2 बाहर निकलेगा, ax माइनस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू ax माइनस 3। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव है फॉर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, एक बात देख लो, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं ए को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। कोई बता सकता है क्यों? अगर पॉजिटिव होता तो फिर इनफाइनाइट अपवर्ड लिमिट पैराबोला। आएगी। हाँ, अगर तो पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और तब तो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो एक बात तो यस पक्की है कि ए लेस देन 0। ठीक है, ये हमारा पहले ऑब्जर्वेशन है। हमारे क्रिटिकल पॉइंट है 2 एंड 3/a, और a नेगेटिव है तो 3/a नेगेटिव होगा, तो 3/a से 2 तक प्लस माइनस। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें एक चक्कर और है, ध्यान देना। a से मैं अगर दोनों साइड को डिवाइड करूं तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। इज दिस क्लियर? यस सर। तो यानी Yes, कि sir. x belonging to 2 to 3/a, oh sorry, 3/a to 2। ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान दो बेटे, क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। एग्जैक्टली 3। ठीक है, और देखो ये सिलसिला कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ठीक है, तो 2 ओपन इंटरवल, तो इसमें 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, और यहां से लेके यहां तक सारे आएंगे। यस सर। तो एक Yes, बात तो sir. पक्की है कि 0 1 आने ही है, और मैं कह रहा हूं इसके जस्ट पहले नेगेटिव इंटीजर्स जो है उनको इंक्लूड होना पड़ेगा। यस सर। और मैं कह रहा हूं कि 3/a जो है, 3/a ये -3 से छोटा होना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, और -4 के बराबर या उससे बड़ा होना पड़ेगा। देख लो, मैंने कुछ गलती की हो तो प्लीज करेक्ट मी। देख लो बच्चों, वेरीफाई। ओके सर। दिस इज द एंटायर थिंग। ओके सर। अब निकाल लेंगे सर। क्या निकाल लोगे? Yes, sir.
लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे तो मजा आया करके इसको। 10। इसका आंसर गलत दिया है। ओके, देख लेते हैं। x पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस a माइनस 1x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। तो P5 हमें निकालना है। सर px माइनस एक्स क्यूब के रूट्स दिए हैं हमें। हाँ, तो यहाँ पे a माइनस 1 कर तो दिया। ओके सर, थोड़ा क्लैरिटी नहीं दिख रही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने एक्चुअली बाद में लिखा, पहले मेरा प्लान था पूरा लिखूं, फिर मैंने कहा समझदार बच्चों से बात कर रहा हूँ तो कोई परेशानी नहीं है। खैर विजिबिलिटी का इशू था। ठीक है यस दुश्मन, ए ओके सर। माइनस 1 लिख दिया। हाँ यस सर। हाँ, तो ये मतलब बेसिकली पी एक्स माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। यस सर। इक्वल टू एक्स, ये वाला ये क्वांटिटी 5 रखोगे तो 4 3 2 1 यानी 24, ये 24 हो गया, और ये 125, यस सर। तो ये हो जाएगा 149। ये P5 प्राइम नंबर इक्वल है। टू 1। अच्छा ये प्राइम नंबर है। यस सर। और क्या आंसर दिया इन्होंने बेटे? 3। हाँ 3। 3, वो तो गलत है। एक्चुअली नई This is बुक the में way. क्वेश्चन चेंज कर दिया उन्होंने, 152 माइनस P5 पूछ लिया, तो उससे आंसर 3 आ रहा है। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ओके। 12th करें। यस सर। Yes, sir. Number of polynomial for which this is a prime number is okay. तो x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 13, कोई भी फैक्टर इसका निकलता हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ x माइनस 1 दिख रहा है, राइट? दिख रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, राइट? Yes, sir. देखो ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, ये तो फैक्टराइज होगा नहीं। तो अगर इसको प्राइम होना है तो या तो इसको 1 होना पड़ेगा और इसको 1 होना पड़ेगा। ओके सर। Yes, sir. यानी कि x इक्वल टू 2 और ये 1 होगा तो x इक्वल टू 3 और 4, तो 3 वैल्यूज होंगी। क्या आंसर दिया है? 3. यस सर। 3 है। Yes, sir. ऑलराइट, क्लियर है ना ये लॉजिक? Yes, sir. ऑलराइट, 12 के बाद आपने लंबा जंप लिया, 18 पूछा। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में ना आपको दिया है x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3, और y इक्वल टू एक्स पावर 9 प्लस 1 बाय एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 7 प्लस 1 बाय एक्स पावर 7, ऐसा दिया हुआ।
तो इसकी वैल्यू पूछा इन्होंने, राइट, और मतलब वैल्यू आ गई तो डिविजिबल बाय प्राइम नंबर भी आ जाएगा। Yes, sir. ओके, सर ये फैक्टराइज हो जाएगा। हो जाएगा सर बस। कौन फैक्टराइज? x प्लस 1 बाई कौन एक्स सा इंटू एक्स, ये y फैक्टराइज हो बाई जाएगा। x प्लस 1 बाई x इंटू x पावर 8 प्लस 1 बाई x पावर 1 8। बाई एक्स पावर 8। फिर से बोलना बेटे। x प्लस 1 बाई x इंटू x पावर 8 प्लस 1 बाई x पावर 8। x प्लस 1 बाय एक्स पावर बस सिंपली मल्ट इंटू, बस ये सर एक ही टर्म है, इसके बाद आगे हाँ x पावर x 8 पावर 8 प्लस 1 बाई x पावर 8। प्लस, ओके, और फिर इसकी हेल्प से ये निकाल लोगे। यस यस ये तो पता ही है, ठीक है। और प्राइम नंबर पूछा गया है तो फिर तो आंसर शायद 3 ही आ जाएगा। यस सर। ओके, अगर ये मोर देन वन ऑप्शन हो गया होता तो, अगर हो गया होता इस सिचुएशन में तो ठीक है। सर स्क्वायर क्योंकि अभी करके तो तो हम इजी इसको हो जाता है। निकालने स्क्वायर की कर जहमत भी नहीं उठा रहे। अच्छा अच्छा, इजी हो इसका जाएगा। स्क्वायर करोगे फिर स्क्वायर करोगे। फिर स्क्वायर कर। अच्छा, मैं सर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ सोच रहा था बेटे, अगर पॉसिबल हो तो। आई डोंट नो, x plus 1 by x equal to 3, z plus 1 by z equal to 3, कुछ ऑयलर्स फॉर्म से नहीं बन पाएगा? क्योंकि अगर ऑयलर्स फॉर्म हम लगा पाते हैं ना तो ये काफी आसान नहीं हो जाता, अगर लगा पाए तो। सर कुछ देखो, दिमाग की पत्ती चलाने की कोशिश करो। मेरे को अभी तुरंत क्लिक तो नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि उससे ये बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। मतलब आई मे बी रॉन्ग। नहीं, कुछ बात बन रही है। चलो खैर, ये आपका तरीका बिल्कुल ठीक है। अभी तो और कुछ नहीं वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपने 19, 25 एंड 32। 19, 25, 32। तो 19 से शुरुआत करते हैं। ये तो 19 तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। कुछ गलती हो रही है क्या? मेरा आंसर नहीं मैच किया कर रहा था। 9 आ रहा है मेरा। ठीक है, ठीक है बेटे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1, सॉरी -1। विल दैट वर्क? हाँ बिल्कुल, यानी x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और दूसरा होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। जी सर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई -2 एंड c की वैल्यू हो गई -3। तो a प्लस b प्लस c मॉडुलस इज गोइंग टू बी 6।
दुश्मन आंसर कुछ Value- और दिया है। वैल्यूज तो मेरी यही आई थी, पता नहीं आंसर में 9 क्यों आ रहा। अच्छा ठीक है 25। थोड़ा म्यूट कर लो बेटे, डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, सारी रियल वैल्यूज के लिए। दो केसेस लेते हैं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस वाई लेस देन 0। और क्या एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो a इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई। इस केस में a ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो y की जगह माइनस एक्स रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये तो हमेशा ही होगा। पूछ क्या रहे हैं, रेंज ऑफ a इज, और उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स। ये गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन में। इस सेकेंड केस जरा बच्चों समझना, मैं कह रहा हूँ अगर x प्लस वाई 0 हो गया, यानी कि अगर मैं x को मान लो एक मिनट के लिए 3 ले लूँ और y को -3 ले लूँ, तो क्या जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये तो फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r होगा। रिस्पॉन्ड करना बच्चों। ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब हम बेसिकली कह रहे हैं आइदर दिस हैपेंस और दिस हैपेंस और दिस हैपेंस। तो यहाँ से जो भी आए, यहाँ से जो भी आए लेंगे तो तीनों का यूनियन। मैं कह रहा हूँ यहाँ से मान लो वर्स्ट केस में 5 आ जाए, यहाँ से भी 5 आ जाए, तो भी एक ही सेट ऑफ वैल्यूज तो आ रही होगी। अच्छा चलो मान लो एक मिनट के लिए कि ये केस जो है नहीं है, ये ट्रिवियल केस हो जा रहा है, मतलब हम क्वेश्चन की फीलिंग को रेस्पेक्ट कर के इसको आगे बढ़ें अगर, तो तो सर एक्स वाई में किसी ने भी बेसिकली हम क्वाड्रेटिक
यहाँ इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी ना हमें। ए हमेशा इससे कम है, तो जो इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी उससे भी छोटा होगा, यानी कि हमें बेसिकली इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कीपिंग इन माइंड कि x प्लस वाई जो है वो पॉजिटिव है। AMGM से कुछ बात बनेगी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बेटे, कुछ बात तो नहीं बन रही। सॉल्यूशन देखो इनका। सर हम x और y में क्वाड्रेटिक मान के कर लें। बनेंगे तो y में क्वाड्रेटिक मान के कर ले, मतलब x में इक्वेशन को पूरे को जो ऊपर सबसे टॉप मेन इक्वेशन है हमारे पास, उसको x में क्वाड्रेटिक मान लो, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। Okay, that is making sense. Yes, you seem to be correct. ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। और एक्स और वाई में सिमेट्री है तो फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पे लगाते हैं, ठीक है। तो ओके सर, रहने दो। भी हो जाएगा बेटे। हाँ जी हाँ जी, मैं कर ही देता हूँ, एक मिनट। y माइनस ए होल स्क्वायर, एक सेकेंड बेटे, माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू आर। हाँ, हो तो जाएगा। तो किया जाएगा माइनस 3y स्क्वायर या माइनस 4y माइनस 6ay और प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6ay। लेकिन फिर वो कंट्रोवर्सी क्यों आ रही थी, ये भी देखना होगा। यहाँ पे जो लॉजिक हमने दिया था, अभी एक मिनट देखते हैं बेटे। 3y स्क्वायर प्लस 6ay प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू आर। यहाँ से हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 48 ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, यानी ए बिलोंगिंग टू माइनस 1 to 1। और क्या आंसर 3 है? यस सर, आंसर 3 ही दिया है। यस सर। ओके, क्या कोई पिन पॉइंट कर सकता है कि यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ, गड़बड़ तो है। क्वेश्चन में जो भी है, ए जो है एक कांस्टेंट है, ओके।
ये जो भी है एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट चूज करने के बाद ये बात x और y की हर वैल्यू के लिए सही होना चाहिए। यहाँ पे लॉजिक जो हम दे रहे थे गलत दे रहे थे। क्या बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, ये गलत लॉजिक था, ये यही सही तरीका है बेटे। दिस इज द करेक्ट वे। क्या गलती थी सर उसमें? 25 बेटे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे ना, हम ए जो भी होगा होगा तो फिक्स नंबर ना, हाँ जी। ए वैरी नहीं कर रहा है, ए को जो भी रखना है फिक्स रखना है। एक्स और वाई कुछ भी दे सकते हैं, यस सर। ठीक है। ठीक है। हम एक्स और वाई को एक वैल्यू दे के कह रहे थे ए सारी वैल्यूज लेगा। हाँ जी। हाँ, 10 रॉन्ग वे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। कोई बताएगा 32? क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लोगों ने इसको नहीं पूछा था, तो आई अज्यूम कि कुछ लोगों ने किया होगा। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ऐसा कह रहे हो विस्मन? यस सर। ए प्लस बी 1 है। बिल्कुल ठीक है सर, बस छोड़ दो। ठीक है बेटा। आर्काइव पे भी चलना है? नो सर। सर वो तो कर लिए। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलो, कहाँ से? ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है। यस सर। यस सर। ऑलराइट, टेल मी 1 to 7। 11 सॉरी 20 तक जो भी डाउट्स हैं पूछ लो। 11, 17, 18, 20। 11, 17, 18, 20। ऑलराइट, 21 to 30। 26, 27, 30। 26। 24, 26, 24 नहीं सर, 27। 26। 24 नहीं है, हाँ, 26। ठीक है, ठीक 30। ठीक है बेटे। 26, 27 एंड 30। यस सर। चलो, तो पहले इतने करते हैं। इलेवन से स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने क्लास में किया है क्वेश्चन बेटे। 11 सिर्फ मजदूरी वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। जेड जो है वो b प्लस आयोटा सी बाय 1 प्लस ए है, तो आयोटा जेड जो होगा वो हो जाएगा, देखो मैं ये चेंज कर रहा हूँ, माइनस सी प्लस आयोटा बी बाय 1 प्लस ए, राइट। तो 1 प्लस आयोटा जेड इज गोइंग टू बी 1 प्लस ए माइनस सी, 1 प्लस ए माइनस सी प्लस आयोटा बी बाय, बेटे म्यूट कर लो, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। 1 माइनस आयोटा जेड इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस सी माइनस आयोटा बी बाय 1 प्लस ए, और डिवाइड कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा जेड बाय 1 माइनस ठीक आयोटा है सर, जेड। इससे तो मैंने कर ही लिया था, मुझे लगा और कहीं मैं अप्रोच हो तो। None I know, but this is the way. Okay, 17. में k जो है नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है, और
k प्लस जेड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं k को। यस सर। यस सर। राइट हैंड साइड में मॉडिफिकेशन देखो, ओके सर। ये लिखा है मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 Z1 प्लस Z2